द्वीप एवं जलसंधियां, आइलैंड्स एंड स्ट्रेट्स। द्वीप, आइलैंड्स। द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। द्वीपों का आकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। इनका क्षेत्रफल कुछ वर्ग मीटर से लेकर हजारों वर्ग किमी तक भी पाया जाता है। अत्यधिक विशाल आकार वाले द्वीपों को महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक विशाल आकार का द्वीप ही है। द्वीपों के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइलैंड्स। विश्व में द्वीपों की उत्पत्ति तथा उनके आकार में पर्याप्त विविधता के दर्शन होते हैं, अतः इनके स्पष्टीकरण के लिए इन्हें कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। स्थिति, निर्माण, आकार आदि की दृष्टि से विश्व में निम्नलिखित प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। स्थिति के आधार पर द्वीपों के प्रकार। यद्यपि यह सत्य है कि द्वीप जल से घिरे हुए स्थलखंड हैं और उनकी स्थिति सदैव जल के भीतर ही होती है, तथापि विश्व में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। महाद्वीपीय द्वीप, महाद्वीपों के समीपवर्ती सागरीय भागों में स्थित तथा महाद्वीपों के ही समान संरचना वाले द्वीपों को महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं। ये महासागरीय मग्न तटों पर मौजूद होते हैं। उथले सागरों द्वारा ही ये मुख्य भूभाग से अलग होते हैं। इनकी उत्पत्ति में महाद्वीप के तटवर्ती भागों में भूगर्भिक हलचलों द्वारा होने वाला निमज्जन ही सबसे प्रमुख कारण होता है। श्रीलंका। महासागरीय द्वीप गहरे महासागरीय भागों में स्थित तथा अपने समीपवर्ती भूखंड से पुनर्तः भिन्न संरचना वाले द्वीपों को महासागरीय द्वीप कहा जाता है। ऐसे द्वीप वास्तव में महासागरीय तल के ऊपर उठ जाने से बनते हैं। महासागरीय तली का यह उठाव सागरीय जल के परिमाण में कमी होने या भूगर्भिक हलचलों से संपन्न होता है। फिलीपींस द्वीप समूह इसी प्रकार के द्वीपों के अंतर्गत आता है। आभ्यंतरिक द्वीप, नदियों अथवा झीलों के बीच में बने छोटे द्वीपों को इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ये द्वीप अत्यधिक छोटे तथा अस्थायी प्रकृति के होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह के बीच में ऐसे द्वीप परिलक्षित होते हैं। असम के माजुली द्वीप, आसाम द्वीप। उत्पत्ति के आधार पर द्वीपों के प्रकार। जलीय भागों में द्वीपों की उत्पत्ति के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिनके आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। विवर्तनिक द्वीप, आइलैंड्स ड्यू टू टेक्टोनिक और डायस्ट्रोफिज्म। ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों का निर्माण होने अथवा महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने से होती है। ऐसे द्वीप निम्नलिखित प्रकार से निर्मित होते हैं। स्थलीय भाग के निमज्जन से बने द्वीप। ऐसे द्वीपों का निर्माण भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप किसी स्थल भाग के नीचे निमज्जित हो जाने से होता है। ऐसे द्वीपों का प्रमुख उदाहरण है ब्रिटिश द्वीप समूह, जिसकी उत्पत्ति समीपवर्ती भूभाग का निमज्जन हो जाने से ही हुई है। समुद्री नितल के उमज्जन से बने द्वीप भूगर्भिक हलचलों के कारण समुद्री नितल में उभार या उमज्जन हो जाने से ऐसे द्वीपों का निर्माण होता है, क्योंकि सागरीय भागों में तली के ऊपर उठ जाने से वह जल के बाहर निकल आती है। अटलांटिक महासागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह, प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। भूभ्रंशन या दरार से निर्मित द्वीप, भूगर्भिक हलचलों से किसी महाद्वीपीय भाग के तटवर्ती क्षेत्रों में भूभ्रंश होने तथा उसके टूटकर अलग हो जाने से ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति होती है। इसका प्रमुख उदाहरण है मेडागास्कर द्वीप, जो कभी अफ्रीका की मुख्य भूमि का ही भाग था। महाद्वीप प्रवाह से निर्मित द्वीप प्लेट विवर्तनिक एवं महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि महाद्वीपीय भाग संचरणशील हैं।
उनके प्रवाह के परिणामस्वरूप कुछ भागों के पीछे छूट जाने से द्वीपों की उत्पत्ति भी हुई है। ऐसे द्वीपों के प्रमुख उदाहरण हैं पूर्वी द्वीप समूह तथा आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड के पश्चिम में स्थित अनेक द्वीप। निक्षेपमूलक द्वीप, डेपोजिशनल आइलैंड्स। धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों, हिमानियों या ग्लेशियर तथा सागरीय लहरों के द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए पदार्थों के निक्षेपण से भी विभिन्न प्रकार के द्वीपों की उत्पत्ति होती है। इनको निम्नलिखित उपविभागों में रखा जाता है। नदी निक्षेप से बने द्वीप नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए जलोढ़ का जमाव कर देने से ऐसे द्वीपों का निर्माण सागरीय भागों में हो जाता है। ये द्वीप अस्थायी एवं आकार में छोटे होते हैं। गंगानदी के डेल्टा क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में ऐसे अनेक द्वीप मिलते हैं। डेविस द्वीप जो कि मिसिसिपी नदी पर निर्मित है। हिमानी निक्षेप से बने द्वीप हिमानियों द्वारा भी निम्नवर्ती या सागरीय भाग में अपने साथ बहाकर लाए गए पदार्थों का निक्षेपण कर देने से छोटे आकार वाले अस्थायी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तरंग निक्षेप से बने द्वीप सागरीय एवं तटीय भागों में लहरों या तरंगों द्वारा बालू आदि का जमाव कर देने से ऐसे द्वीप बन जाते हैं। इनकी प्रकृति भी सामान्यतः अस्थायी ही होती है। रामेश्वरम द्वीप। अपर्दन मूलक द्वीप, इरोजनल आइलैंड्स। धरातल पर क्रियाशील परिवर्तनशील शक्तियों द्वारा समानता लाने के उद्देश्य से अपरदनात्मक कार्य शीघ्रता से संपन्न किए जाते रहते हैं। इनमें कोमल चट्टानी भाग तो आसानी से कटकर नीचे हो जाते हैं, किंतु कठोर भाग अपर्दन से अछूते रहते हैं। कालांतर में निम्नवर्ती भागों में जल भर जाने से ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति हो जाती है। विभिन्न प्रक्रमों के आधार पर ये द्वीप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हिमानी अपर्दन से बने द्वीप प्लायोसीन तथा मायोसीन युग में धरातल के अधिकांश भाग पर हिमानी प्रभाव विद्यमान था और इसके कारण महाद्वीपों का तटवर्ती भाग अत्यधिक अपर्दन से घिसकर ऊंचा नीचा हो गया था। निवर्तन काल में हिमानियों के पीछे हटने तथा सागरीय भाग में जल की अधिकता के फलस्वरूप निम्नवर्ती भागों में तो जल भर गया, किंतु उच्च भाग ऊपर ही उठे रहे, जो बाद में द्वीप बन गए। ग्रीनलैंड एवं नॉर्वे के तटों पर ऐसे अनेक द्वीप आज भी विद्यमान हैं। नदी अपर्दन से बने द्वीप नदियों द्वारा मैदानी भागों में स्थल द्वीपों तथा डेल्टाई भागों में नए मार्गों या वितरिकाओं के निर्माण के समय द्वीपों का निर्माण कर दिया जाता है। उदाहरण गंगा सागर द्वीप। सागरीय लहरों के अपर्दन से बने द्वीप सागरीय लहरों तथा तटीय भागों का अत्यधिक अपर्दन करने के कारण कोमल चट्टानी भाग तो और नीचे हो जाते हैं, किंतु कठोर भाग द्वीपों में बदल जाते हैं। ज्वालामुखी द्वीप, वोल्केनिक आइलैंड्स। स्थलीय भागों की भांति महासागरीय नितल में भी निरंतर ज्वालामुखी उद्गार होते रहने से उससे निकलने वाला पदार्थ समीपवर्ती भागों में जमा होता रहता है। जब कभी यही जमाव वाला क्षेत्र बढ़कर समुद्री जल की सतह से ऊपर आ जाता है, तब द्वीपों के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसे द्वीप मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अधिक मिलते हैं। हवाई तथा एल्यूशियन द्वीप भी ऐसे ही ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारत में बैरन द्वीप तथा नारकोंडम द्वीप इसके उदाहरण हैं। प्रवाल या कोरल द्वीप, कोरल आइलैंड्स। उष्णकटिबंधीय सागरों में महाद्वीपीय मग्न तटों पर कैल्शियम पदार्थों से अपना भोजन बनाने वाला जीव पाया जाता है, जिसे कोरल या मूंगा कहा जाता है। इसके खोलों तथा मृत कीड़ों के जमाव से द्वीप का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यह जमाव बढ़कर सागरीय जल की सतह के ऊपर आ जाता है। हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप, मालदीव तथा बरमूडा द्वीप, अटलांटिक महासागर ऐसे ही कोरल या प्रवाल द्वीप हैं।
विश्व के प्रमुख द्वीप क्षेत्रफल वर्ग किमी। द्वीप स्थिति विश्व के प्रमुख द्वीप तथा उनके स्थान। ग्रीनलैंड आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। पपुआ न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर। बोर्नियो हिंद महासागर। मेडागास्कर हिंद महासागर। बैफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर। सुमात्र हिंद महासागर। होन्सू उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर। विक्टोरिया द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर। एलिस मेयर द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर। सेली बीच द्वीप हिंद महासागर सुलावेसी ब्रैकेट में। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। जावा द्वीप हिंद महासागर। उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। क्यूबा कैरिबियन सागर। न्यूफाउंडलैंड उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। लुजोन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर। मिडनाउ द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर। आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर। हेकेडो द्वीप उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। हिस्पैनियोला इन ब्रैकेट डोमेनी गणतंत्र एवं हैती कैरिबियन सागर। सखालिन द्वीप उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर। तस्मानिया दक्षिण प्रशांत महासागर। श्रीलंका हिंद महासागर। जलसंधियां स्ट्रेट्स। जलसंधियां दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं एवं दो स्थलखंडों को अलग करती हैं। इनका अपना व्यापारिक व सामरिक महत्व होता है। इस संदर्भ में जिब्राल्टर व मलक्का जलसंधियों का उदाहरण लिया जा सकता है। बेरिग, जिब्राल्टर, बाब अल मंदेब, बास्पोरस व टॉरेस जैसी जलसंधियां महाद्वीपीय विभाजक हैं। विश्व की प्रमुख जलसंधियां। नाम और किनको जोड़ती हैं। स्थिति। मलक्का जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और ये इंडोनेशिया मलेशिया में है। पाक जलसंधि पाक खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत श्रीलंका में स्थिति। सुंडा जलसंधि जावा सागर एवं हिंद महासागर इंडोनेशिया। युकाटन जलसंधि मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर मेक्सिको क्यूबा। मेसीना जलसंधि भूमध्य सागर इटली सिसिली। ओरेंटो जलसंधि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर इटली अल्बानिया। बाब अल मंदेव लाल सागर अदन की खाड़ी यमन जिबूती जलसंधि। कुक जलसंधि दक्षिण प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड इन ब्रैकेट उत्तर एवं दक्षिणी द्वीप। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर यमन जिबूती जलसंधि। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर आयरलैंड एवं इंग्लैंड। टॉरेस जलसंधि आराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया। बॉस जलसंधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर ऑस्ट्रेलिया। बेरिंग जलसंधि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर अलास्का रूस। बोनीफेसियो भूमध्य सागर कोर्सिका सार्डिनिया। बास्पोरस जलसंधि काला सागर एवं मरमरा सागर तुर्की। डार्डेनलेज जलसंधि मरमरा सागर एवं एजियन सागर तुर्की। डेविस जलसंधि बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड कनाडा। डेनमार्क जलसंधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर ग्रीनलैंड आइसलैंड। डोबर जलसंधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर इंग्लैंड फ्रांस। फ्लोरिडा जलसंधि मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर अमेरिका क्यूबा। हार्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी ओमान ईरान।
हडसन जल संधि, हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर कनाडा। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर स्पेन मोरक्को। मैगेलेन जल संधि, प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर चिली। मकासर जल संधि, जावा सागर एवं सिलिपिस सागर इंडोनेशिया। सुंगारू जल संधि, जापान सागर और प्रशांत महासागर जापान (होक्काइडो होन्शु द्वीप। तातार जल संधि, जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर रूस, पूर्वी रूस, सखालिन द्वीप। फोवेक्स जल संधि, दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड। फार्मोसा जल संधि, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर चीन ताइवान।